बंबई में जब हमला हुआ तब विलासराव देशमुख आर पाटिल जी का रिजाइन हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। सोशल मीडिया पर जहां पर पहलगाम की आतंक की घटना को धार्मिक स्वरूप देने का काम किया जा रहा, वही आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल ने मीरा रोड में आकर के शहीद कौस्तुभ राणे को श्रद्धांजलि देने के बाद में जो आतंक की घटना हुई, उस आतंक की घटना में मरने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद और घटना का निषेध करते हुए यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित किए। फिर मैं सिटी न्यूज ने उनसे कुछ सवाल किए केंद्र सरकार की भूमिका को लेकर कर, गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को लेकर के। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत माता की जय दहशतवाद्यांचा सर, क्या कहेंगे? आपने आज पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन इसी तरीके की घटना पुलवामा में हुई थी। आरडीएक्स कहां से आया, कैसे मरे, राज्यपाल ने भी स्पष्टीकरण दिया, उसकी कोई जांच नहीं, उसका कोई पता नहीं। फिर एक बार वापस पहलगाम हुआ है और उसको धार्मिक स्वरूप दिए जाने का कुछ इस तरीके से प्रयत्न किया जा रहा है। किस्मती से सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले हैं, मगर बहरहाल बहुत ही कायरता से भरा एक हमला भारत की एकता और अखंडता पर किया है। हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और ये समय सारे देशवासियों ने एकत्रित आकर इस मुश्किल घड़ी में साथ चलने की आवश्यकता है। इस पर कोई राजकीय टिप्पणी करना ये जल्दबाजी होगी, मगर इंटेलिजेंट फेल्यूर जैसी बातें, पुलवामा के जो कांड में जो लोग थे उनके नाम, ये सारा उठना लाजमी है। फिलहाल हम सब ने आकर एक जो दहशतवाद है उस दहशतवाद के खिलाफ रहना चाहिए और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसको सबक सिखाने के लिए सारे देशवासियों ने इकट्ठा होकर सरकार के साथ रहने की एक आवश्यकता है। इतना ही मैं इसका कंडेम करते हुए इतना मैं बोलना चाहूँगा। क्या ये अमित शाह का फेल्यूर माना जाए? निश्चित स्वरूप में ये कहीं ना कहीं सरकार के जो विभिन्न सारे दल होते हैं उसमें इंटेलिजेंट भी है, पुलिस भी है, आर्मी का भी फेल्यूर है, मगर ये इस प्रकार से राजनीतिक मुद्दा उठाना ठीक नहीं है। इसके पहले बहुत सारी कीमतें हमने इस ऐसे हमलों को लेकर चुकाई है। बंबई में जब हमला हुआ तब विलासराव देशमुख आर पाटिल जी का रिजाइन हुआ था। उसके पहले पार्लियामेंट में हमला हुआ था, शिवराज पाटिल जी ने इस्तीफा दिया था। और जाहिर है कि सरकार में जो लोग होते हैं उन पर उसकी जिम्मेदारी ये आती ही आती है, मगर बहरहाल इसमें बिना टिप्पणी करते यथावकाश उस पर जरूर बात करेंगे। फिलहाल हम दहशतवाद से कैसे निपटे और दोबारा हमारे तरफ हाथ उठा के देखने की हिम्मत दहशतवादियों की और पड़ोसी मुल्क की होना नहीं चाहिए। इसको लेकर आज राष्ट्र में एक चिंतन की आवश्यकता है। जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाना चाहिए और भारत की भूमिका क्या है वो तय करना चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी जो विदेश के तमाम यूनिवर्सिटी को निमंत्रण पे गए थे वो भी वापस आ चुके हैं। 11 बजे हमारी इस पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है और उस बैठक में जरूरी देश को जिस भूमिका की जरूरत है उस पर वहां पर चिंता होगी और उसके बाद कोई टिप्पणी करना संभव होगा। आपने कहा कांग्रेस के जमाने में इस्तीफे दिए जाया करते थे, लेकिन भाजपा में नैतिक जिम्मेदारी लेने की प्रथा है क्या? मैंने इसके पहले जब हुआ तो क्या क्या हुआ उसको जिक्र किया और कांग्रेस कार्य समिति में इस पर विस्तृत चर्चा होकर पार्टी की भूमिका ये तय होगी और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर क्या रिप्लाई होना चाहिए, इसलिए सभी दलों ने इकट्ठा आना चाहिए और सरकार ने भी सबको साथ लेकर इस कड़े समय में एकता, विश्व को हमारी एकता दिखा देना चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से, जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, अब तक का जितनी भी आतंकी घटना हुई है उन घटनाओं के ऊपर आज तक केंद्र सरकार की ओर से किस तरीके के एक्शन लिए गए हैं सब लोग जानते हैं। पुलवामा की घटना में आरडीएक्स कहां से आया था, उस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया था, उसकी जांच का आज तक आम जनता को पता नहीं है। क्या पहलगाम के भी इस घटना का क्या इसी तरीके से होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज मुंबई।